दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो और ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ये चार्ट जो मैंने ड्राइंग यहाँ पर था, ऑलरेडी था यहाँ पर ड्राइंग, और उस चार्ट को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, वो भी स्ट्राइक के साथ 42,800 का कॉल, 8 नवंबर प्रीमियम, लोअर हायर नॉट्स, बराबर साफ साफ यहाँ पे लिखा है उसका जो प्रीमियम है, यानी लॉस रिकवरी, मतलब कि सेलर्स की जो बाइंग पोजीशन ऊपर की होती है, जैसे 43,200 पर ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रिएट थे, वहां पर सेलर्स का यानी डिलीवरी जो ले रहे हैं, जैसे भी ये किसी ने आईसीसी की डिलीवरी बाय की थी, या किसी ने एचडीएफसी की डिलीवरी बाय की थी, या किसी ने टाटा मोटर की डिलीवरी बाय की थी, या किसी ने टाटा पावर की बाय की थी, या किसी ने रिलायंस की बाय की थी, मतलब के सारा का सारा बल्क डील और ब्लॉक डील का माल वहां पर पड़ा था। अब जैसे प्राइस कोई भी चल रहा है, जैसे 685 प्राइस या 645 प्राइस, जैसे हम बोल के समझ सकते हैं। 645 का मतलब ये होता है कि वहां पर 4, 6, 4, 10 और 5, 15, 15 का मतलब ये होता है कि वहां पर 51% जो प्रमोटरशिप होती है ना, वो वहां पर होती है, और बाकी जो इक्वलाइजेशन होता है वो नीचे की तरफ में, यानी स्पॉट को ऑप्शन में पुट में हेज किया जाता है। जैसे मार्केट ने कल की तारीख में हैच किया, तो ये जो चार्ट है ना, मैंने कॉल का लिखा है और 8 नवंबर का, मतलब क्या हुआ कि 1 नवंबर के प्रीमियम ने सेटलमेंट किया 27 सितंबर को। बोलते हैं ना कि जैसे एक माला ऊपर अगर चढ़ाना हो तो नीचे के माले में आपको किल ठोकनी पड़ती है, मतलब कि उसका जो जो बोलते हैं ना, जैसे भी आपके भी बोलते हैं कि नीचे धाबा अगर भरते हैं हम लोग, जैसे कि धाबा बनाने का होता है तो उसके नीचे है ना किल मारनी पड़ती है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, तो वैसी ही ड्रिलिंग मार्केट ने 42,800 की स्ट्राइक पर एटीएम लेवल पे की, जहां पर मार्केट 42,600 पे आया और अंडरलाइन एसेट जिसे कहते हैं वहां पर आया। मतलब मार्केट ने क्या किया, वो सपोर्ट तोड़ दिया और इस प्रीमियम को लोअर कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 460 का लोअर। कहने का मतलब कि जो 500 का प्रीमियम चल रहा था, 529 का प्रीमियम चल रहा था, मैंने पहले उसको 450, 450, 440, जो इसके पहले की वीडियो है ना, मैंने साफ साफ बता दिया है यहाँ पे, बराबर। तो वो प्रीमियम जो थे ना, वो हमारे प्रीमियम जो 42,800 के प्रीमियम को मैंने पहले से ही, मैंने ना वो प्रीमियम को मैंने पहले ही बता दिया कि भैया ये प्रीमियम जो है ना लोअर देने वाले, मतलब कि ये सारे के सारे प्रीमियम लोअर देंगे। ये 42,500 की बात कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे। तो 42,800 का चार्ट है, 42,500 का यहाँ प्रीमियम है, जिसका लोअर मैंने 455 दिया था, 440 भी ये गया। लेकिन जो ये चार्ट मैंने बनाया है वो कल ही मैंने ग्रुप के अंदर बना के दिया कि अगर किसी ने भी 8 नवंबर की प्रीमियम ली है, 8 नवंबर की प्रीमियम ली और 400 और 550 का प्रीमियम अगर लेकर उसका टूट के 440 तक आया है और उसने 100 पॉइंट की लॉस बुक कर ली, समझ लो वहां पे, तो समझ लो वो सारा 100 पॉइंट का जो प्रीमियम है ना, ये जा क्या करेंगे, ऊपर जाके बेच के आएंगे। मतलब कि मैंने सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ ना, तो इसका टारगेट ही मैंने ना 918 दे दिया था, और वो 918 गया इसी स्ट्राइक का। 42,500 की स्ट्राइक आप देख लो, 496 चल रही है। इसका लोअर जो 440 था, 440 के बाद में इसका प्रीमियम ने जो हायर दिया ना 918 का, मतलब आप सोचो कि सीधा दुगना मुनाफा एक झटके के अंदर। ये जो कैंडल दिखा रहा हूँ ना, ये पुट की नहीं है, ये पुट सेल की कैंडल है, मतलब कि सीधा सीधा मार्केट तेजी के अंदर। तो ये कल ड्राइंग किया, उसका मुनाफा आपको आज देखने मिला। मतलब कि ये 907, 918, 918 को मैंने टारगेट दिया, इसका 918 बीट हुआ, और शायद हो सकता है कि ये भी और 1,000 प्लस का मैंने यहाँ पे हाई दिया है, तो 1,000 प्लस का भी हाई ये हो चुका हो तो वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। और ये 43,700 का टारगेट मैंने आपको यहाँ पे, मैंने ये प्रीमियम था ना, ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ साथ में, दो प्रीमियम मैं आपको भेज रहा हूँ। दोनों प्रीमियम पे आप ध्यान रखें पहले कि प्रीमियम का टारगेट भी मैंने यहाँ पे ये वाला दिया था, बराबर। तो ये भी आप चेक कर लो, चलो साथ में ही भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि ये आप चेक करो कि ये प्रीमियम भी मैंने ना 245 का टारगेट यहाँ पे दिया था। 43,700 का प्रीमियम 15 नवंबर का। देखो बात क्या चल रही है यहाँ पे, बात ये चल रही है कि प्रीमियम जो है ना, इसका मैंने 135 पे, कल मैंने बोला था मेरे ग्रुप के अंदर कि 135 पे किसी ने बाय नहीं करना है, 126 का बाय ऑर्डर लगाना है, फिर भी 212 की एस एल वो लेने जाएगा। 212 की एस एल लगाने गया वो गया, लेकिन इसका टारगेट कितना मैंने दिया, 245 ओपनिंग होते ही। और जो प्राइस थे 135 का, वो तो पूरा गायब ही हो गया ना, 135 का पूरा। अभी इसका 43,700 का अगर प्रीमियम का आप लोअर देखने जाओगे आउट द मनी का 15 नवंबर का, जिसमें टाइम वैल्यू पे की है
इंसेंट्रिक वैल्यू पे की है, जबकि 43,700 तो आया भी नहीं है मार्केट, लेकिन 43,700 नहीं आया, लेकिन उसके प्रीमियम को 128 कर दिया। 128 के बाद में इसी प्रीमियम को ओवरबोर्ड की तरफ ले जाया जा रहा है और सेटलमेंट किया जा रहा है, मतलब कि इसका भी टारगेट हो गया पूरा 244। मतलब कि अभी भी मैंने ये कॉल दिया था ना, जैसे मैंने बोला पुट जो भी लेगा, जो भी पुट लेगा तो उसकी एसएल पूरी हीट होने वाली है। और 918 का मतलब ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, 42,500 जो 500 पे चल रहा था। तो कहने का मतलब कि अगर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है दोस्तों मेरे, तो आपको अंडर वैल्यू एसेट्स दोनों की पता होनी चाहिए मार्केट की। ऐसे नहीं चलता है। मुझे आज एक बंदे ने पूछा कि आपको लोअर कैसे पता होता है, आपने पुट के लोअर अभी कैसे से बता दिए। मैं बोला सर जी जो आल्को ट्रेडिंग है ना, आल्को ट्रेडिंग ये मैंने नहीं बनाया, ये जापान वाले ने बनाया है। अब जापान वाले ने अगर ट्रेडिंग आल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया समझ लो, तो उसके माइंड को रीडिंग करने के लिए ना आपको माइंड पावर सेशन आपको मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा माइंड पावर सेशन जो है ना उसमें चार्जेबल है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर वो ज्वाइन कर लिया समझ लो, तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी जो लोगों के दिमाग में चल रही है। तो ये है ना, ये प्रीमियम जो है ना अभी 898 पे ये प्रीमियम गया है, मतलब कि 900 के करीब चला गया प्रीमियम। 918 ये 898 जो भी है ये प्रीमियम देख लो, इसके आसपास ही चल रहा है अभी ये प्रीमियम। 42,500 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका चार्ट ही मैं आपको भेज रहा हूँ बराबर। ये इसी का चार्ट है 42,000 और 42,500 का ये चार्ट है समझ लो। तो कहने का मतलब कि आपको अगर मान लो इन चीज़ों को सीखना हो, इन चीज़ों को समझना हो, तो करना कुछ नहीं है, जो एजुकेशन पर्पज़ है। जैसे मोदी जी ने बोला था, मैंने भी वीडियो बनाई, कंटेंट डाला कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर मान लो फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पे कॉल जहाँ है जो होने वाली है, कॉल का मतलब कि पुट खत्म हो गई, अब पुट का जो है ना लोअर शुरू हो गया, मतलब पुट के बुरे दिन शुरू हो गए। कॉल के बुरे दिन खत्म हो गए, अब पुट के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये जो प्रीमियम है इसने जो हायर दिया, ये हायर के बाद में ये सपोर्ट बपोर्ट जो भी कुछ है 2 बार 3 बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। दोपहर के बाद में वापिस से अगर किसी ने पुट होल्ड की ना, समझ लो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाले इतने एक्टिव है जो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की, और जैसे 42,700 के करीब की स्ट्राइक बोल रहा हूँ मैं, तो वो आपकी एसएल खा सकता है। यानी आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। अगर मान लो आप इस चीज़ को सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो कि मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ, और जो लोग नुकसान कर रहे हैं वो किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं वो लोग इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं कि उन लोगों को जब भी कोई प्रीमियम बाय करना होता है या बैंक निफ्टी बाय करनी होती है, निफ्टी बाय करना होता है, जो भी कुछ बाय करना होता है ना, दिन जो चल रहा होता है ना, या समझ लो एक्सपायरी के 2 दिन बाकी होते हैं ना, तो वो एक्सपायरी के 2 दिन जब बाकी होते हैं तो वही एक्सपायरी बाय कर लेते हैं। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मार्केट के अंदर। 500 का प्रीमियम बाय कर लिया हो गया जीरो, 300 का बाय कर लिया हो गया माइनस डिग्री में। लेकिन उस टाइम पे अगर 500 का प्रीमियम भी बाय करते हो और वो प्रीमियम चल रहा है एटीएम के अंदर, मान लो जो स्ट्राइक चल रही है उसके 3 प्रीमियम अंदर, तो बहुत महंगे हो गए, वो तो कोई लेगा नहीं। ऊपर के प्रीमियम अगर चल रहे हैं मान लो, तो बहुत सस्ते प्रीमियम चल रहे हैं, मान लो वहाँ पे सस्ता है तो लेने की इच्छा जाग गई आपकी। देख लो आपकी इमोशन में कैसे आपके बदलाव आते हैं मार्केट के अंदर कि नहीं मैं तो ये सस्ता है ना तो इसमें 5% मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये 5% का बिजनेस नहीं है दोस्तों मेरे। आपने देख लिया मार्केट की हालत अभी कि मार्केट ने कितना बड़ा उछाल मारा, मतलब कि 42,600 से मार्केट ले गया सीधा 43,000 पे तो ओपन कर दिया मार्केट ने, और 43,200 तो दे भी दिया यहाँ पे। आप सोचो कि ये है मार्केट। यानी कहने का मतलब कि भैया अगर मान लो आप मार्केट के अंदर इस तरह से अगर मान लो कि जल्दबाजी करोगे, इमोशन में आप काम करने जाओगे, तो 100% लॉस होना ही है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि अगर मान लो 86 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे अगर 12:10 मैंने लिख दी है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपने किसी ने पुट को लेना नहीं, पुट को होल्ड करना नहीं। हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि आउट द मनी के जितने प्रीमियम है यहाँ पे ऐसे ले खाली बराबर 43,400 के करीब समझ लो। 43,000 ये 5 मिनट की कैंडल है ना, तो 5 मिनट की कैंडल जो है ना इस चैनल को सेटलमेंट करने के लिए आती है। बताता हूँ मैं कैसे सेटलमेंट करने के लिए आती है। इस तरह सेटलमेंट करने आती है। देख लो ये है यहाँ पे सप्लाई जोन, मतलब कि यहाँ पे सप्लाई जोन के ऑर्डर जो है ना पड़े हुए। अब सप्लाई जोन के जब ऑर्डर पड़े होते हैं ना, तो ये मार्केट क्या करता है पता है, डिमांड जोन की तरफ नहीं जाता है, ये सप्लाई जोन की तरफ जाता है। सप्लाई जोन का मतलब कि मार्केट की सप्लाई यहाँ पड़ी हुई है, मतलब कि मार्केट ने इस ट्रेन को जहाँ पे माल भरा पड़ा है उस ट्रेन के माल की गाड़ी को यहाँ पे जाके खाली करना है। अब बंदा कोई बंदा मान लो ये सोच रहा है कि पुट होने वाली है, पुट होने वाली है, तो गंदा गया काम से, पहली बात तो। दूसरी चीज है कि कॉल में जो बंदे लोग यहाँ पर निकल जाते और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते,
यार मैं तो अच्छा कमा गया, आज मैं ना क्या करता हूँ पता है, पुट लेके देखता हूँ। उस बंदे को ये पता नहीं होता है कि ये जो चैनल अभी बन गई ना, उल्टे चार्ट के अंदर, मान लो उल्टा चार्ट में बना देता हूँ ना, ये उल्टा चार्ट मैंने बना दिया, तो ये चैनल बन गई मेरी हैज की चैनल। मेरी हैज की चैनल बन गई, मतलब कि इस चैनल पे अब ये डबल बॉटम देगा। मतलब ये कब देगा? आज नहीं देगा ये आज नहीं देगा, ये देगा कुछ दिनों के बाद में, मतलब 2 दिन के बाद में देगा। मान लो आज भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 वीक की कैंडल है, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये ऊपर तक का रजिस्ट्रेशन है 43,498, और 43,600 का इसका रजिस्ट्रेशन है, मतलब 43,700 की स्ट्राइक पे जाके अगर मान लो पुट की कोई एवरेज कर रहा है, तो समझ लो कि वो बंदे का प्रीमियम जो 12 बज के 10 मिनट का है ना, 12 बज जाने वाले उसके, जैसे कल 12 बज गए थे, ऐसे आज 12 बजेंगे पुट होल्डर को। बराबर, तो इसलिए ना पुट जैसे तैसे लेते नहीं है, पुट को होल्ड करते नहीं है। और कॉल में अगर मान लो प्रॉफिट मिला तो भी पुट नहीं लेते, शांति से उस दिन प्रॉफिट लेके आराम से बैठ जाते हैं। जैसे मेरे ग्रुप के अंदर है ना, तो मैंने जैसे लोगों को बताया था कि भैया जो है ना, यहाँ से आपको लेना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में ना आपकी जो कॉल है ना, आपको छोड़ देना है। क्योंकि आउट द मनी का जो प्रीमियम होता है ना, ये ओवर बोर्ड होता जरूर है, लेकिन आउट द मनी के प्रीमियम में थोड़ी बोलते हैं ना घिसाई चलती है। घिसाई घिसाई का मतलब होता है कि प्रीमियम मिल होता है, मतलब कि जो मिला वो बुक कर लिया, बस चैप्टर क्लोज कर दिया। आप कौन सी डाल पे जाके कब बैठना है ये बाद में तय करना है, अभी तय नहीं करना है, अभी आराम करना है, कहने का मतलब रिलैक्स मोड पे मार्केट है, बराबर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो वाने के साथ मैं विराम करता हूँ। अगर मान लो सीखना चाहते हो, इसको समझना चाहते हो, मोदी जी का एक ही संकल्प है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अभी इंडिया शब्द निकल गया मार्केट में से, अभी एक ही है। देखो मैं आपको अभी भी एक बात बोलता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का जो करार है, मैंने इसके पहले पूरी पूरी वीडियो बना दी है। वर्ल्ड बैंक के जो करार होते हैं ना, वो करार के अंदर क्या होता है ना, पता है आपको? वो करार के अंदर वर्ल्ड बैंक जब पैसा देती है ना, तो हमसे वो ब्याज भी लेती है, तो रोज ब्याज लेती है। तो ये वर्ल्ड बैंक का करार है पूरा का पूरा, और 2030 तक के इसके कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए। देखो अगर मान लो बाय सेल करके मान लो कमा कमा करना है ना, और इस करार पे ध्यान दिया ना, तो कब 7 साल के 2.5 साल निकल जाएंगे। 7 साल का पीरियड जो होता है ना 25% वो 2.5 साल होता है। कब 2.5 साल निकल जाएगा ना, आपका माइंड सेट हो जाएगा, बस मैं तो बाई सेल में कमाता हूँ, टारगेट में कमाता हूँ, बात खत्म। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में कब 2.5 साल पूरे हो गए, मार्केट जो है ना शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट यानी अनवांडी की तरफ आएगा। अब अनवांडी की तरफ मार अब जब आता है ना मार्केट, जितना भी आपने 2.5 साल में कमाया होगा ना, एक साथ सूद समेत ले लेगा। यानी अर्निंग पर शेयर वैल्यू जो होती है, अगर मान लो 6 रुपये की रफ्तार से मार्केट स्टॉक के भाव बढ़ते हैं, एक महीने के अंदर मान लो स्टॉक के भाव बढ़ गए और 128 रुपये बढ़ गए, समझ लो 100 रुपये का प्रीमियम जो है आपका चला गया, 120 रुपये बढ़ गया, 102 रुपये बढ़ गया। अब वो जो प्रीमियम जो है ना बैलेंस करना पड़ता है, मतलब 60 रुपये प्रीमियम कम होगा। और 60 रुपये एक बार कम नहीं होगा, वो 60 रुपये में 70-80 रुपये वो डबल बॉटम में वापस आएगा, मतलब कि आपने जितना कमाया वो सारा का सारा धन ले लेगा। टाइम फ्रेम के साथ 6 महीने की टाइम फ्रेम होती है वहां पे काम करती है, क्योंकि सेटलमेंट ऐसे नहीं होता मार्च से सितंबर, और जनवरी से मार्च, और मार्च से जून, और जून से सितंबर जो होता है ना, वो कंसोलिडेशन पूरा जोन होता है पूरे साल का। तो उसके बाद में जब नई गेनिंग आती है ना, तो वो पूरी की पूरी 9 महीने के बाद में, 12 महीने के बाद में आती है। जैसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे का जन्म होना 9 महीने के बाद में, वैसे किसी प्राइस का पहुंच जाना रजिस्ट्रेशन के बाद में, और रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो तो प्राइस आ जाएगी 9 महीने के लिए नीचे, सपोर्ट पे आ जाएगी। सपोर्ट पे आने के बाद में वापस फ्रेश बाइंग नहीं होगी, तो जब डबल बॉटम पूरा होता है तब जाके बाइंग करना, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें तो क्या करना है, मार्केट के रूल्स के साथ चलना है। मतलब ये यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरह नहीं। वर्ल्ड बैंक की जो करार है उसके साथ, वरना जो चप्पल के लिए बाटा कंपनी लोन ले रही है ना इनसे, तो चप्पल जो आप ले रहे हो, बिकाऊ चप्पल ले रहे हो, आज आज अपने जो कपड़े भी पहने वो कपड़े भी है ना हमारे बॉन्ड यील्ड के लोन से आए हुए। मतलब कि आज जो ईएमआई भर रहे हैं, वो ईएमआई का अगर पैसा जेब में नहीं है, समझ लो, तो ये पैसा हम लोग वर्ल्ड बैंक को हमारी जेब से ये नुकसान बुक करके, महंगाई का जो हमारा नुकसान होता है, जैसे टमाटर के भाव बढ़ गए, पिछले महीने भी कांदे के भाव बढ़ गए, तो कोई ना कोई तरीके से हम लोग जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है ना, ये भाव उधारे से दे, बराबर। अब इतनी चीज है कि कमाने पे भी ध्यान दो। दूसरा, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी है, रेपो रेट की जो पॉलिसी है, इन्फ्लेशन की जो पॉलिसी है, उस पर भी ध्यान दो, इवेंट पे भी ध्यान दो। इवेंट कब आने वाला है? हर 2.5 साल में कोई नया इवेंट आएगा, कभी कोरोना आया, तो कभी युद्ध आया, तो कभी और कुछ आएगा। भूकंप भी आ गया, भूकंप को भी 2001 के अंदर भूकंप आया था, तो अगली बार आएगा। जैसे कोई फाइट्स हो गई थी, बोलते हैं ना राइट्स हो गए थे, तो राइट्स के बाद भी कुछ नया आएगा मान लो।
तो ऐसा कुछ ना कुछ है ना हर 2.5 साल के बाद में आता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट होती है। और ये नेचुरली सब चीज़ें होती है, प्लानिट नहीं होती है, बिकॉज कि यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 369 के रूल से मार्केट चलता है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको कही, और 3 चीज साइंटिफिक प्रूफ पर आधारित प्रूफ है। आशा करता हूँ सीखिए, ये नंबर लीजिए। ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा प्रीमियम बाय करना है, कब बाय करना है, वीकली मंथली, कितना टारगेट, कितना बोलते हैं ना अर्निंग पर इश्यू कितना आगे जाएगा, किसका कितना लोअर होगा, ये अगर मान लो नहीं सीखे, समझ लो जितना भी कमाया मार्केट के अंदर मार्केट को ही देना है। धन्यवाद।